Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic रिपल टैंक। जी, इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया है कि वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है रिपल टैंक, ये बेसिकली एक तो हमें ये मेथड बताएगा कि आप वेव्स किस तरह प्रोड्यूस कर सकती हैं, और दूसरी बात कि हर चीज़ जो होती है उसकी कोई ना कोई खसूसियात, कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ये एक तो हमें ये हेल्प करेगा कि आप इनसे प्रॉपर्टीज़ किसी भी वेव्स की डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रिपल टैंक इज़ अ सच अ डिवाइस जिसका पहला काम तो ये है कि प्रोड्यूस वाटर वेव्स। वाटर वेव्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगी देन ये हेल्प करेगा टू स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स है। तो इसके दो काम है, एक तो ये वेव्स की प्रोडक्शन करता है, दूसरा उनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में ये हमें बहुत हेल्प करता है। जी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये जो डिवाइस नज़र आ रहा है ये बेसिकली रिपल टैंक है, और इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है। ये बेसिकली कंसिस्ट होता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे पे, और जिसका बॉटम ग्लास होता है, और वो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, और इस ग्लास के अंदर वाटर फील्ड होता है, और इस ग्लास को इस टेबल की सरफेस से 1/2 मीटर अबव जो है वो फिक्स किया जाता है। अब वाटर जब इसके अंदर हम फिल करेंगे, अब क्वेश्चन ये होता है कि हम वेव्स को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। तो हम आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक मोटर अटैच्ड है जिसको हम वाइब्रेटर का नाम यहाँ पे यूज़ किया गया, और इसके साथ एक वुडन ब्लॉक अटैच्ड है, और इसको हमने पावर सप्लाई के साथ मोटर को जोड़ा हुआ है। जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये जो वाइब्रेटर है, ये जो मोटर है, ये क्या करेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो नीचे वुडन ब्लॉक है वो भी वाइब्रेट होगा, और ये जो वुडन ब्लॉक है ये इस वाटर की सरफेस को टच करता है। जब ये वाइब्रेट करेगा वुडन ब्लॉक, उससे होगा क्या कि इसके वाटर के सरफेस के ऊपर जो है वेव्स प्रोड्यूस होंगी, बिकॉज ये जो वुडन ब्लॉक है डिस्टर्ब्स दी वाटर, और जब वाटर डिस्टर्ब होगा तो वाटर एक सोर्स है, तो क्या हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये देखें एक मोटर जो है ये वाइब्रेट कर रही है, और उसके साथ वुडन ब्लॉक है, और वाटर की सरफेस के ऊपर देखें आप लोगों को ये वेव्स नज़र आ रही हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये जो आप लोगों को वेव्स नज़र आ रही होंगी जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइंस की तरह जो है ये वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखें जी, स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स बोलते हैं इनको, जो प्रोड्यूस हो रही हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने ये लिखना है कि जो हमने बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो जब वर्किंग में आपने ये लिखना है कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, बाकी जो सारी बातें होंगी वो इसकी वर्किंग में आ जाएंगी। तो इस मोटर को ऑन करने से वाटर के ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर जो है स्ट्रेट लाइंस जो हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अब प्रोडक्शन की बात तो ख़त्म हो चुकी है ना, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कैसे जो है डिस्कस कर सकते हैं कि जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जिस स्टूडेंट्स, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। दिस apparatus कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड नियरली 1/2 मीटर above the surface of the table. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of vibrator. This vibrator is an oscillating motor fixed on the wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of the water. तो यहाँ तक जो है आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। On setting the vibrator on, this wooden plate starts vibrating to generate water waves consisting of straight wave fronts है। तो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगी, स्ट्रेट लाइंस या स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो अब हमने इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है कि एक जो है लैंप लगाया जाता है इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर, और नीचे एक बिल्कुल वाइट शीट जो है रखी जाती है ज़मीन के ऊपर। तो इससे होगा क्या कि जो ही आप जो है लैंप ऑन करेंगे तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर की सरफेस के ऊपर, जो स्ट्रेट वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होती हैं, मतलब जिस तरह की भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उनका एक रिफ्लेक्शन जो जाएगा इस लाइट की वजह से, वो नीचे एक बिल्कुल वाइट जो पेज है उनके ऊपर शो होंगी ये वेव्स है कि किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जिस तरह देखें ऊपर स्ट्रेट लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी,
तो नीचे भी जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इन वेव्स का वो भी इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगा। तो मीन्स कि जिस तरह की भी वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी हमें पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्कल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या वट एवर जिस तरह की भी प्रोड्यूस होंगी। तो ये जो लैंप के रिफ्लेक्शन जो होगा लाइट की वजह से वो जो है नीचे इस पेज के ऊपर हमें नज़र आएगा। जी स्टूडेंट्स, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ हैंग above the tray to observe the images of the water waves on the paper or screen। तो जो नीचे पेपर बिछाया जाएगा उसको आप स्क्रीन का नाम भी दे सकते हैं। The crust and troughs of the waves appear as bright and dark lines respectively। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं क्रस्ट और ट्राफ्स का। तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो वाटर वेव्स होती हैं ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्राफ्स। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो वेव्स होंगी ये जो क्रस्ट और ट्राफ्स प्रोड्यूस होंगे इसमें, लेकिन हमें तो यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ नज़र नहीं आ रहे, हमें तो यहाँ पे जो लाइंस नज़र आ रही हैं कि लाइन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो क्रस्ट हैं वो इस एक्सपेरिमेंट में इन दी फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस हमें नज़र आएंगी, और जो ट्रफ्स होंगी वो इन दी फॉर्म ऑफ डार्क लाइंस होंगी। मतलब क्रस्ट ब्राइट लाइंस की रिप्रेजेंट करेंगी और जो ट्रफ्स हैं वो डार्क लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखें आप लोगों को ब्राइट जो है वाइट लाइंस भी नज़र आ रही होंगी जिसको हम ब्राइट लाइन बोलते हैं, और ये जो ब्लू है इनको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वाइट लाइंस हैं, ये जो ब्राइट लाइंस हैं, इनको आप कहेंगे क्रस्ट, ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो डार्क लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी ट्रफ्स को। ठीक है, तो ये देखिए आप लोगों को क्रस्ट और ट्रफ ही बेसिकली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ लाइंस है। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ देखें ये जो दो ब्राइट लाइंस हैं इनको वेव क्रस्ट कह रहे हैं, और ये जो डार्क लाइंस हैं एक ये वाला और ये, इनको मतलब जो डार्क लाइंस है वो ट्रफ्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। जी, तो यहाँ पे उन्होंने एक लैम्डा वेवलेंथ का भी बताया हुआ है, जिस तरह आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, या क्रस्ट से लेके नेक्स्ट क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसकी भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। जिस तरह देखें ये ट्रफ है, तो इस ट्रफ से अगले ट्रफ तक जो डिस्टेंस है इसको हम जो है वेवलेंथ का नाम दे रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ब्राइट लाइन है ये पहले इस क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक, मतलब अगली ब्राइट लाइन तक जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा, वेवलेंथ ही बेसिकली इसको भी कहा जाए। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि रिपल टैंक बेसिकली क्या है, इसका क्या काम है, इसमें वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, और आप जो है वेव्स को किस तरह जो है वो देख सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।